शेयर नहीं है। ओह, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दिए। अच्छा, ये कमांड, ये जो मेमेंटो डिज़ाइन पैटर्न है, ये उसका दूसरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है। और एक मेमेंटो पैटर्न को हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिनमें कुछ स्टेट जो है वो प्राइवेट होता है, उनकी और उनके हम रीडू ऑपरेशन और अनडू और रीडू ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो कमांड पैटर्न के अंदर ये था कि जो पब्लिक स्टेट था सिर्फ या एक सिंपल ऑब्जेक्ट है, तो उसकी रीडू ऑपरेशन या अनडू ऑपरेशन इजीली इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका स्टेट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है और उसके अंदर कुछ स्टेट जो है वो प्राइवेट है और कुछ पब्लिक है, तो अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कि अब आप उसको कैसे अनडू करेंगे, क्योंकि जो आपका जो अनडूएबल या आपका जो इन्वोकर होता है, उसके पास जो है वो प्राइवेट का एक्सेस नहीं होता। ठीक है, प्राइवेट ऑब्जेक्ट्स का यानी कमांड जो है उसका, उसमें आप जो एक्शंस वगैरह अनडू और रीडू करेंगे, तो उनके प्राइवेट एक्सेस आपको नहीं उसका अवेलेबल होता। अगर कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट है तो वो आप उसमें या तो सारा जो स्टेट है वो पब्लिक रखोगे, या ये है कि उसके साथ आप मेमेंटो पैटर्न को कंबाइन करेंगे, तो ये फिर एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेट को अनडू और रीडू कर सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर कमांड पैटर्न और मोमेंटो पैटर्न के अलावा तीसरा जो कंपोजिट स्ट्रक्चर है, या जो कंपोजिट डिज़ाइन पैटर्न है, वो भी यूज़ किया गया है कि आप एडिटर के कन्वास के अंदर डिफरेंट शेप्स को ड्रा करें। वो बेशक प्राइमिटिव शेप हो या वो आपका कंपाउंड शेप हो, तो उसके फिर आप मूव अराउंड करें, इधर से उधर ले जाएं और उसके कलर्स वगैरह चेंज करें, और उसके फिर आप रीडू और अनडू ऑपरेशन जो है वो उसके ऊपर आप परफॉर्म कर सकें। तो अब ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो है, और इसमें हर शेप का कन्वास के अंदर उसकी पोजीशन को मेंटेन करना, उसके सेटिंग्स, कलर्स वगैरह की सेटिंग्स को मेंटेन करना, ये एक चैलेंजिंग जॉब है। ठीक है, तो अब ये तीनों पैटर्न्स के कम्बिनेशन से बड़े अच्छे तरीके से ये इम्प्लीमेंट हुआ है इस एग्जांपल के अंदर। और इसको मैं आपको डिबग करके बता देता हूँ। डिबग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं आपको पहले कोड एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं रन करके आपको सिंपल बता दूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो कमांड पैटर्न की चीज़ें हैं, उसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें भी कमांड इंटरफेस है, और कमांड इंटरफेस आपको कमांड का नाम और उसका जो एग्जीक्यूट ऑपरेशंस है वो इन्फोर्स करेगा कि ये आप इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, कमांड हमारे पास कौन से अवेलेबल है? कमांड में हमारे पास एक कलर कमांड है कि आप शेप का जो है वो कलर जो है वो चेंज कर सकें, और दूसरा जो है वो मूव कमांड है। ये दो कमांड हमारे पास इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, अब इनके अंदर कमांड्स के अंदर क्या है, इनको इनके एडिटर का पता है। और मूव कमांड जो है वो इसका स्टार्ट होता है और एंड होता है, राइट, कहाँ से कहाँ पे मूव करना है। ठीक है, तो वो इसका ये इसके प्राइवेट स्टेट्स है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के। अच्छा, इसके अलावा इसके कंस्ट्रक्टर में इसको आप एडिटर सेट कर देते हैं, और गेट नेम अगर आपने करना है तो आपको बताएगा कि मूव बाय एक्स दिस मच एंड बाय वाई दिस मच, कहाँ इनिशियल पॉइंट कहाँ पे था और नया पॉइंट कहाँ था, तो वो कितना मूव हो गया। ठीक है, तो वो आपको पूरा पिक्सल्स में बता रहा है। अच्छा, स्टार्ट का मेथड है, जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो स्टार्ट एक्स और स्टार्ट वाई जो है वो सेट करेगा। और ये चूँकि कमांड जो है, अब ये जितने भी चिल्ड्रन होंगे, ठीक है, उन सारों के ऊपर परफॉर्म होगा। तो जितने भी शेप्स हैं, तो आप हर शेप को आइट्रेट करोगे, आप कहोगे कि एडिटर के अंदर जितने भी शेप्स हैं, उन शेप के अंदर जो सेलेक्टेड शेप्स है उन सारों को गेट करो। अब वो अगर कंपाउंड वाला शेप है तो उसके अंदर मोर देन वन शेप्स होंगे, अगर वो प्राइमिटिव है तो सिर्फ एक ही चाइल्ड होगा। ठीक है, उनका ड्रैग का मेथड जो है उनके ऊपर कॉल हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप मूव करते हैं तो उसमें भी एडिटर के अंदर जो सेलेक्टेड शेप्स हैं उनको आपने मूव करना है। तो चाइल्ड के ऊपर मूव टू का मेथड कॉल करना है, और आप कहते हो कि इस एक्स से स्टार्ट जो है एक्स का ये था, इसको माइनस करो, तो इस एक्स वाई पोजीशन पे इसको मूव कर दो। इसी तरीके से आपका स्टॉप जो है, जहाँ पे आप रोक दोगे, आपने ड्रॉप कर दिया, ड्रैग स्टार्ट हो गया, ड्रॉप जो है जहाँ पे आप छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो वो माउस जब आप की जो है लेफ्ट वो छोड़ देते हैं, तो वो ड्रॉप वहाँ पे कॉल हो जाता है। तो इसमें भी अगर आपने कंपाउंड शेप
सेलेक्ट किया हुआ है तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर प्राइमेटिव है तो एक ही शेप होगा सेलेक्टेड और उसका ड्रॉप जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो कॉल हो जाएगा। और एक एक्शन जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे हो रहा है कि मूव होना चाहिए, ठीक है। ये मूव कमांड है, तो मूव कमांड जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन है कि आपका एडिटर के अंदर जो सेलेक्टेड शेप है उसको इस एक्स वाई पोजीशन के ऊपर मूव कर दिए, ठीक है। तो ये मूव कमांड था। और जो कलर कमांड है उसमें हमने सिर्फ कलर चेंज करना है। तो आप कहते हो एडिटर है और एडिटर में जो कलर है वो इस वक्त कौन सा पिक्ड है या उसके लिए कौन सा कलर सेट हुआ है एडिटर का, ठीक है, शेप के लिए। तो यहाँ पे आप इसको बता देते हो कि कलर कमांड के कलर कौन सा रखना है। और एडिटर जो है वो पूरा जो आप कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है, यानी कि जो आपका कन्वास और उसके अंदर जो शेप्स इस वक्त ड्रा हुए हुए हैं तो वो सारे आपके एडिटर के अंदर है। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड वो है ऑब्जेक्ट है, एक जिसके अंदर जब भी चेंज होगा तो आपने उसका बैकअप जो है वो मेंटेन करना है, ठीक है, ताकि आप उसके ऊपर वापस जा सकें। अब मोमेंटो के अंदर हम एडिटर जो है वो पूरा का पूरा उसका स्टेट जो है उसकी कॉपियाँ ले रहे हैं, ठीक है, उसका लिस्ट जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कलर कमांड में क्या करते हैं कि जितने भी चाइल्ड है उनके कलर को सेट कर दो, जो भी कलर आपने दिए हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद रीपेंट जो है वो एडिटर में कॉल हो जाता है और वो फिर रीड्रा हो जाता है। तो ये था कमांड पैटर्न का हिस्सा इसके अंदर, ठीक है। और इसमें इन्वोकर जो है वो आपका कन्वास है। तो कन्वास पे जो है वो जो भी आप एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ से वो इन्वोक हो जाते हैं ये सारे कमांड, ठीक है। अच्छा, अब इस पैटर्न के अंदर जो कंपोजिट पैटर्न जो है उसका जो हिस्सा है वो कौन सा है। आपके पास शेप स्ट्रक्चर है और शेप जो है वो काफ़ी जो है वो प्राइमिटिव भी है और कंपाउंड भी है। तो आपके पास शेप जो है ये एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एक इंटरफेस है सिंपल जो सीरियलाइजेबल को एक्सटेंड कर रहा है। सीरियलाइजेबल क्यों हम करना चाहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आप चाहते हैं कि इसका स्टेट जो है वो फाइल में सेव हो सके या नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफ़र हो सके, तो उसको आपने सीरियलाइजेबल बनाना होता है। और सीरियलाइजेशन से ये हो जाती है कि जिस तरह ये एक्स है ना, तो ये इंटीजर एक्स एक वेरिएबल है, तो ये एक्स का एक टैग क्रिएट करेगा, उसका नाम जो है कि एक्स का नाम ये है और उसकी वैल्यू ये है और फिर स्लैश एक्स, तो इस फॉर्म में ये सीरियलाइज बन जाता है। अब उससे वापस ऑब्जेक्ट भी वापस आप डीसीरियलाइज कर सकते हो और आप इस स्ट्रिंग फॉर्मेट को या स्ट्रीम फॉर्मेट को आप नेटवर्क पे ट्रांसफ़र करें या फाइल के अंदर जाके सेव कर दें, तो आपके पास कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो ये आपने एक शेप का इंटरफेस डिक्लेयर कर दिया और उसमें आपने ये सारे मेथड बता दिए कि शेप के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। उसका एक्स जो है करंट वो वाई, इसी तरह विड्थ और हाइट उसको इसी तरह उसके ऊपर बिहेवियर आपने डिफाइन कर दिया कि ड्रैग एंड ड्रॉप होगा, मूव टू और मूव बाई होगा, और बूलियन जो है वो इज़ इनसाइड बाउंड्स, ये फिर इन मेथड्स में इंटरनली यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है। और कलर इसका क्या होगा आपने कलर अगर चेंज करना है तो ये उसके ऊपर शेप के ऊपर आप कलर से चेंज कर सकते हैं। शेप को आप सेलेक्ट कर सकते हैं या अनसेलेक्ट कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि ये इस वक्त सेलेक्टेड है कि नहीं है। और पेंट जो है वो शेप को रीड्रॉ करेगा, ठीक है। तो ये इसके बेसिक शेप के मेथड्स हैं जो आपके सारे जो शेप प्राइमिटिव है या कंपाउंड शेप है उन्होंने इम्प्लीमेंट करने हैं। तो हमारे पास जो इसके प्राइमिटिव शेप्स है वो एक सर्कल है, एक आपके पास डॉट है, एक आपके पास रेक्टेंगल है। तो मेरे ख्याल में इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम ये चीज़ें अपने उस दूसरे जो पैटर्न था हमारा उसमें हमने कवर कर लिया था, ठीक है। लास्ट एग्जांपल में हमने कवर कर लिया था जब हम कंपोजिट पैटर्न को लर्न कर रहे थे। तो अब इसके अंदर जो थोड़ा सा इन्वोकर है इसका, वो आपका एडिटर और कन्वास जो है ये कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट है और आपकी कमांड की हिस्ट्री जो है कमांड हिस्ट्री वो भी यहाँ पे मेंटेन हो रही है, ठीक है। तो हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्ट है ये आपके पास अपने तमाम जो पेयर है कमांड, जितने भी कमांड आप रन करते हैं उन कमांड की हिस्ट्री को ये मेंटेन कर रहा है, तो ये भी कमांड उसका पार्ट है, ठीक है। और मोमेंटो पैटर्न जो है ये क्या कर रहा है, ये आपके डिफरेंट जो स्टेट है एडिटर का ना उसको सेव करेगा। तो ये देखिए इसके पास एडिटर का स्टेट आ रहा है और ये कहता है कि ठीक है मुझे एडिटर का जो है वो सेट कर रहा हूँ मैं और मैं उसको बैकअप कर सकता हूँ। तो अब एडिटर जो है वो अपने ओरिजिनेटर स्टेट जो है वो सिर्फ मिनटों के अंदर सेव कर रहे हैं। तो आपके जो बाकी जो ऑब्जेक्ट्स है, जिस तरह आपका हिस्ट्री ये रेक्टेंगल हो गया या बाकी जो ऑब्जेक्ट्स है, वो प्राइवेट स्टेटस ऑफ द एडिटर जो है वो उनको एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। प्राइवेट स्टेटस उनको कैसे एक्सेसिबल है, वो सिर्फ उसका ओरिजिनेटर जो है
वो सिर्फ एडिटर खुद ही है, और एडिटर जो है खुद ही अपने आप को इसको दे रहा है कि तुम मोमेंटोज अपने कमांड हिस्ट्री के अंदर उसका मेंटेन करो। तो वो कमांड हिस्ट्री के अंदर सिर्फ पुश और पॉप हो रहे हैं मोमेंटोज के, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि कमांड कौन सा आया हुआ है, और उसको आपने पेयर कर दिया कि कौन सा मोमेंटो जो है वो किस कमांड के साथ पेयर्ड है, ठीक है। तो वो आप गेट कमांड करते हो या गेट मोमेंटो करते हो तो आपको वो रिटर्न हो जाता है, और आपके पुश और पॉप जो है वो इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। पुश में आप कमांड हिस्ट्री में उसके करंट स्टेट्स को ऐड कर देते हैं, और अंडू के अंदर आप उसको वापस रिस्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो पेयर डॉट गेट मोमेंटोज डॉट रिस्टोर। तो अब ये मोमेंटो जो है जब अपने आप को रिस्टोर कर लेता है तो असल में एडिटर के अंदर उसका जो कमांड सेव था, जो स्टेटस था कॉम्प्लिकेटेड, वो रिस्टोर हो जाता है। और रीडू के अंदर इसमें आपके पास पेयर का पता है कि ठीक है हमें पेयर इस ऑब्जेक्ट का सेव कर रहा हूँ, तो गेट रीडू आपको पेयर मिल जाता है, और फिर आपको कहता है कि ठीक है मोमेंटो जो है उसका स्टेट जो है वो एडिटर से, यानी यहाँ से जो भी पेयर के अंदर कमांड था उसको रीड करके जो एडिटर के अंदर उसका स्टेट है उसको इस मोमेंटो से सेट कर दो, ठीक है। तो और जो भी कमांड था उसका एक्शन को कॉल कर दो, तो अगर वो मूव है जो भी है वो वाला उसके ऊपर एक्शन कॉल हो जाएगा, फिर रीपेंट होकर रीड रहा हो जाता है। इसी तरीके से ये गेट अंडू है, गेट रीडू है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, लेकिन इसकी ब्यूटी ये है कि इसमें 3 पैटर्न्स को कंबाइन करके आपको समझाया गया है कि हाउ टू कंबाइन डिफरेंट पैटर्न्स टू अचीव अ कम्प्लेक्स जॉब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी आपको रन करके इसको दिखा देता हूँ। डिबग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें का ठीक ठाक जो है वो नेस्टेड कॉलिंग है, तो उस पर हम काफ़ी आप लोग ओवरवेल में हो जाएंगे, ठीक है। लिहाजा मैं डायरेक्टली आपको सिर्फ बता देता हूँ कि इसको हम ये जितने ऑपरेशन है ये रन कर लेते हैं। तो अब पहले मैं सिर्फ एक प्राइमिटिव ऑब्जेक्ट को एक्सेस उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, अब मैं इसको मूव कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, ये मूव हो गया, ठीक है। अब जो है मैं दूसरा जो एक कंपाउंड शेप है उसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको मूव कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं तीसरा एक और मोर कंपाउंड स्टेटस को मैंने सेलेक्ट कर दिया और उसके ऊपर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी किया और मूव कर दिया यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ठीक है अब हम जो कमांड है रीडू वाले, ठीक है, उनको एक रन कर लेते हैं। तो मैं जब कहता हूँ कि अच्छा कलर भी हम चेंज कर लेते हैं, तो ये इसका कलर मैंने चेंज कर दिया। इसके ऊपर राइट क्लिक करने से इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। एक मिनट, सेलेक्ट हो गया और अब ये कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। जब ये सेलेक्टेड होता है फिर इसका कलर चेंज होता है, ठीक है। तो अगर सेलेक्टेड नहीं है तो ज़ाहिर है उसको नहीं पता कि मैं किसका कलर चेंज करूँ। तो जो सेलेक्टेड है इसका हमने RGB कर लेते हैं, ठीक है। ये रेड हो जाएगा, इसका हमें पता नहीं लग रहा। चले ये रेड हो, ये ग्रीन हो गया, और इसको जो है RGB, चले ये थोड़ा सा रेडिश हो गया, और ये ग्रीन है, ठीक है। वो ब्लू हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो चले ये अब हमने काफ़ी कलर चेंज कर दिए और हमने इनको मूव अराउंड भी कर दिया है, तो अब हमारी कमांड की हिस्ट्री मेंटेन हो रही है। तो अब हम कंट्रोल जी जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल जी को 1 बाय 1 क्लिक कर रहा हूँ। ये पहला, तो ये वापस कलर पे जा रहा है, ठीक है। ये देखें कनवास के अंदर पिछले कमांड का स्टेट जो है वो पूरा आपके एडिटर में रिस्टोर हो रहा है, ठीक है, कंट्रोल जी से। अगर मैं इसको मूवमेंट के ऊपर चलते हैं कि जब हम मूवमेंट तक इसको लेके गए थे, ठीक है, ये काफ़ी सारी हिस्ट्री हमारे पास मेंटेन हो गई है, ठीक है। तो ये अब कम मूवमेंट वाले भी रीडो हो गए और ये अपने ओरिजिनल शेप पे वापस आ गया, ठीक है। तो इस एग्जांपल के अंदर हमने देख लिया कि कमांड पैटर्न जो आपका एक कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट होता है, इसके मेमेंटोज कैसे उनकी हिस्ट्री मेंटेन की जाती है और उसकी सिक्योरिटी भी मेंटेन हो जाती है, ठीक है। सिर्फ एडिटर को ही इसके कमांड का पता होता है, उसके इंटरनल स्टेट्स का या पूरा जो डिटेल्स है। बाकी जो दूसरे हैं ऑब्जेक्ट्स उनको नहीं पता होता कि वो भी उसको रीड कर सके। तो एडिटर जो है वो सिर्फ कमांड को एग्जीक्यूट करो, हम एडिटर के अंदर कमांड है, और बाकी कन्वास जो है उसको अपने ओरिजिनेटर जो है वो उसका शेप जो है वो उसको पता है, और उसके जो इंटरनल कलर्स क्या है, पोजीशन क्या है, ये सारे डिटेल सिर्फ उसी को एक्सेसिबल है। बाकी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसमें प्राइवेट और पब्लिक स्टेट्स दोनों जो है वो मेमेंटो के अंदर हिस्ट्री मेंटेन हो रही है कमांड के शेप में उनकी, और आप उनको इधर उधर मूव अराउंड कर सकते हैं। तो इन केस आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये लगेगा,
इसको अंडरस्टैंड ही कर ले तो काफ़ी अच्छी आपके लिए पैटर्न या कम्बिनेशन ऑफ पैटर्न जो है वो अंडरस्टैंड करना आपको आ जाएगा। तो ग्राफिकल जो इसकी कोडिंग है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इसमें ये अंडरस्टैंड कर ले कि कमांड पैटर्न का जो स्ट्रक्चर है वो कौन कौन से क्लासेस है और वो अपना रोल कैसे प्ले कर रहे हैं। जो कंपोजिट पैटर्न है उसका क्या स्ट्रक्चर है और जो मोमेंटोज बन रहे हैं वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स है और वो क्या प्राइवेट और पब्लिक स्टेट जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। तो इसको आप अंडरस्टैंड कर लें। और तीसरा जो आप इसके अंदर काम कर सकते हैं, जो लैब टास्क है वो ये है, वो ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वो ये है कि आप जो है इसके अंदर ओवल शेप जो है वो ऐड कर दें। ठीक है, ओवल शेप, एक और प्राइमेटिव शेप ऐड कर दें और फिर कंपाउंड के थ्रू आप ओवल और लाइन वगैरह जो है, या लाइन ऐड कर दें या ओवल शेप ऐड कर दें, उनकी कम्बिनेशन मिलाया और उनके ऊपर भी ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हो। तो आप एक और शेप्स वगैरह ऐड करें और उनकी हिस्ट्री भी जो है वो फिर मेंटेन करें, तो आपको इस एग्जांपल की और भी ज़्यादा डीपली समझ आ जाएगी। चलिए, अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, या आप मुझसे पूछ सकते हैं तो मैं क्लेरिफाई कर दूंगा। बाकी जो रिकॉर्डिंग है इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ।